रूस ने अमेरिका व बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक को गैर दोस्त ममालिक करार देकर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने वीज़ा पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जिन ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की गई उनमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, आइलैंड, अल्बानिया, इंदोरा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्सी, अंगोलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, कनाडा, मोनाको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सैन मारिनो, शुमाली मकदोनिया, सिंगापुर, अमेरिका, ताइवान, यूक्रेन, मोंटेनेग्रो, स्विट्ज़रलैंड और जापान शामिल है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ बराह रास्त मुकम्मल हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर दी है। उन्होंने कहा कि मगरब की इस महाज आराई की वजह ढकी छुपी नहीं, वो रूसी मैशियत, मुल्की सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाकर रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं। इधर अमेरिका के महकमा दिफा के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस ने यूक्रेन में कीव और दीगर जगहों पर ज़मीनी कार्रवाई तर्क कर दी है, लेकिन अब भी कीव को फ़िज़ाई हमले और मिसाइल हमलों से ख़तरा दरपेश है। उन्होंने कहा कि अमेरिका समझता है कि रूसी मुल्क के मशरक़ी हिस्से के साथ साथ जनूब को भी तरजीह दे रहा है और इस बात का इजहार उनके फ़िज़ाई हमलों और मिसाइल हमलों से होता है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि रूस ने कीव से अपनी फ़ौजें निकालना शुरू कर दी हैं। हम रूसी फ़ौजियों को सरहद पार बेलारूस जाते हुए देख सकते हैं। उनके मुताबिक नेटो के मशरक़ी हिस्से पर रूसी अफवाज की तरफ से बराह रास्त ख़तरा नहीं देखा गया। कर्बी ने कहा कि हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक मजबूत पैगाम भेजें कि अमेरिका और हमारे नेटो इत्तेहादी नेटो के सरजमीन के एक इंच का दिफा करेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज किया है कि वो रूस के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे या फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दे। उन्होंने कल मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपने पहले और जारहाना खिताब के दौरान में लाशों की एक दर्दनाक वीडियो दिखाई और कहा कि ये सब रूसी मजालिम का निशाना बने हैं। उन्होंने यूक्रेन के बूचा जैसे शहरों में रूस की फौजी कार्रवाइयों को दाइश जैसे दहशतगर्दों की तशद्दुद से तशबीह दी और 15 रुकनी कौंसिल से मुतालबा किया कि वो रूस को अपनी सफ़ों से बेदखल कर दे ताकि वो अपनी जारहियत, अपनी जंग के बारे में फ़ैसलों को जारी ना रख सके। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक की हैसियत से रूस के पास वेटो ताकत है। उसने इस पावर को बार बार आलमी सतह पर करारदादों और मज़ाकरात को रोकने के लिए इस्तेमाल किया है। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुतअद्दिद नए मकामात पर शहरियों की नई हलाकतों की तादाद के बारे में मनगढ़ंत खबरें फैलाकर मॉस्को के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यूक्रेनी फौज ने एक फेक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि पुरअमन शहरियों को रूसी फौजियों ने हलाक किया। मॉस्को ने कहा कि ये वीडियो पीर की शाम को कीव से 20 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में बनाई गई थी और इसे मगरबी मीडिया के जरिए तकसीम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। रूस के मुताबिक यूक्रेन के दीगर इलाकों में भी ऐसी वीडियोस बनाई जा रही हैं। रूस की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेनी सदर बुचा में सैकड़ों शहरियों की हलाकतों पर रूस के खिलाफ मज़ीद आलमी पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं। इटली की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कौमी सलामती के मफाद में 30 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बतर करने का ऐलान किया। इटली की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि ये फैसला दूसरे यूरोपीय और बहरी उक़यानूस के शिराकत दारों के साथ मुआहदे में किया गया जो कौमी सलामती के लिए ज़रूरी था। इसी तरह मंगल के रोज़ रोमानिया ने भी 10 रूसी सिफारतकारों को मुल्क से निकाल जाने का हुक्म सादर किया है। दूसरी जानिब स्पेन ने भी यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले के रद्दअमल में 25 रूसी सिफारतकारों और सिफारतखाने के अमले को मुल्क से निकाल देने का ऐलान किया। स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ से रूसी अफवाज के इनखला के बाद शहरियों के कत्ल आम की हमने नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर देखी हैं। उन्होंने हमें शदीद गम व गुस्सा और कर्ब में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सिफारतकार और अमला मुल्क के मफाद के लिए खतरे की नुमाइंदगी करते हैं और उन्हें फौरी तौर पर निकाल दिया जाएगा।
یورپی کمیشن کے صدر اورسولا وان دیر لیئن نے روس کے خلاف پابندیوں کے 5ویں پیکج کا اعلان کیا، جس کے تحت روس سے کوئلے سمیت دیگر چیزوں کی درآمد پر مکمل پابندی ہوگی۔ وان دیر لیئن نے یورپی یونین کے مشرقی شراکت داروں کے ساتھ ملاقات سے پہلے کہا کہ اس پابندی کے تحت پہلے کوئلے کی 4 بلین یورو جو ڈالر میں قریب 440 ملین ڈالر رقم بنتی ہے، اس کی درآمدات پر پابندی لگائی جائے گی۔ اس پابندی سے روس کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ کم ہو جائے گا۔